सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डिफरेंशियबिलिटी हमने चालू किया था और हमने डिफाइन किया था कुछ जो बेसिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आगे का पढ़ते हैं। तो हमने एफ डैश ए डिफाइन किया था, और इसको हमने बोला था डिफरेंशिएबल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या डिफरेंशिएबल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ, जो भी मैंने पढ़ाया था वो मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। एफ डैश ए को हमने डिफाइन किया था लिमिट x is tending to a f of x minus f of a divided by x minus a, ये हमने डिफाइन किया था, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब ये तो डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। अब अगर ये लिमिट में निकाल रहा हूं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी? ये लिमिट जब एग्जिस्ट करती थी जब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए नेगेटिव, मतलब LHL, जो कि इस लिमिट की LHL होगी। हाँ, ग्राफ पे मैं आऊंगा बेटा, अभी पहले ये बता दूं। एक्स माइनस है, ये और ये दोनों बराबर हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये दोनों बराबर हो। मतलब ये लिमिट जब एग्जिस्ट करती थी जब इसका LHL और RHL बराबर हो, ठीक है। तो ये जब दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। और इसको हमने नाम क्या दिया था? कोई बताएगा इसको नाम क्या दिया था? और इसको नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको नाम क्या दिया था? राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। ये दोनों चीज हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन किया था, और हमने बोला था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हमने ये बोला था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हाँ बेटा, पहला पेज ही है ये। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए इफ LHD इज इक्वल टू RHD। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब हो रहा था? जब LHD और RHD दोनों बराबर हो, और जिसके बराबर होगा वही उसका डिफरेंशिएशन होगा एट दैट पर्टिकुलरली एक्स इक्वल टू ए। ये क्लियर है? और इस पर हमने क्वेश्चन किए थे, क्लियर? हाँ, वो मैं ग्राफ भी बता रहा हूं। तो जैसे हमने मॉडेक्स का एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू मॉडेक्स का हमने एग्जाम्पल लिया था एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमारा जो LHD निकला था वो कितना निकला था? +1 निकला था। और RHD हमारा कितना निकला था? -1 निकला था। और फिर हमने इसी पे बेस्ड रिजल्ट क्या बोला था कि मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, तो मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। यस बेटा, ये पहला ही पेज है। अब कभी आपसे किसी ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा या किसी ने राइट हैंड डेरिवेटिव, होता है कभी कभी फंक्शन के लिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आया। जब ये अलग अलग आया तो उस पर्टिकुलर एक्स के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर कोई सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का काम पढ़ रहा है तो वो भी आप निकाल सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव का काम पढ़ रहा है, उसकी जरूरत है तो भी आप निकाल सकते हो।
ठीक है, ये क्लियर है पूरा आपको आइडिया, और ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है तो ये तो हो गई डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। इसमें कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। आप देखो, आपको याद है इसको जब अपन सॉल्व करते थे तो हम h को इंट्रोड्यूस करते थे, याद है हम x को क्या लिखते थे, a प्लस एच लिखते थे, याद है। और जब इसको करते हैं, जब x टेंडिंग्स टू क्या है, जीरो, a नेगेटिव है, तो हम x को क्या लिखते थे, a माइनस एच लिखते थे, याद है। वेयर h इज अप्रोचिंग टू व्हाट, जीरो। वेयर h इज अप्रोचिंग टू व्हाट, जीरो। याद है, लिमिट में अपन इस तरीके से सॉल्व करते थे, क्योंकि ये भाई a से छोटा है तो उसको a माइनस एच लिख देते, ये a से बड़ा है इसको a प्लस एच लिख देते, h अप्रोचिंग टू जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इस लिमिट को ये लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच। आ रहा है ये समझ में, x की जगह माइनस एच लिया, a कैंसिल हो गया, माइनस एच बच गया, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। और ये दोनों को हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है अगर डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करनी है तो सेम चीज जो मैंने यहां पे पुट करी है, जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन यहां पे h के टर्म में था, यहाँ h के टर्म में है, और यहाँ पे नॉर्मल एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव और a नेगेटिव के टर्म में। ओवरऑल ये सारी चीजें डिराइव इसी से हुई है। क्लियर। तो जैसे लिमिट सॉल्व करते थे, सेम वे में आप इसको सॉल्व करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लिख लिया, ये लिख लेना बेटा शॉर्ट में, जितना भी अपन ने लास्ट क्लास में किया था ओवरऑल यही हमने सीखा था, यही हमारा कंटेंट था पूरा ओवरऑल थ्योरेटिकल। इसको नोट कर लो आप लोग, इसके बारे में। और ये बात हमने करी थी जो मॉर्निंग में मैं क्लास ले रहा था, जो मैंने डिसकंटिन्यू किया था क्लास उसके पहले तक, राइट। ये चीजें आपको समझ में आ गई थी। अब हम क्या करते हैं, यही वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन को एक बार मैं लिख लेता हूं कि भाई एफ डैश ऑफ ए जो होता है, एट ए, एफ डैश ऑफ ए अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच होना चाहिए, करेक्ट। हाँ ठीक है बेटा, रहने दो, वो तो क्या है, चलो। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी अपनी एफ डैश ऑफ ए की, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच आपने निकाली थी। ये जो था आर एच डी था आपके पास, ठीक है। वो जो आर एच डी और एल एच डी बराबर होता था तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता था, और जो वैल्यू एल एच डी और आर एच डी की आती थी वही एफ डैश ए होती थी। ये मैंने क्या किया, एट ए निकाला। अब आप क्या करते हो कि आप जब सॉल्व करते हो इसको, तो आप बोलते हो कि साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है ना। कॉस एक्स का निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, साइन एक्स मिलता है, माइनस साइन एक्स मिलता है। क्या ये किसी भी एक्स पे डिपेंडेंट है, या एक्स की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा तो ये वर्क करेगा, ये सो नो। क्या मैं एक्स की वैल्यू पाई बाय 2, 0, पाई बाय 4 कुछ भी पुट करूं, काम करेगा, यस। ये हर एक एक्स के लिए काम करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आप कुछ भी एक्स ले लोगे, ये सबके लिए काम करेगा। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। यहां पे मैंने क्या निकाला था, एट पर्टिकुलरली एक्स की वैल्यू पे निकाला था, राइट, एट ए निकाला था, एफ डैश ए। अगर इसी को मुझे जनरलाइज फॉर्मूला करना है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, अगर मुझे
किसी भी एक्स पे निकालना, अगर मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अगर मुझे जनरल फॉर्मूला प्रूव करना है तो डेफिनेटली एक ही जगह मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो जो मेरी डेफिनेशन होती है, जो ये फॉर्मूले जितने भी आपके पास साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन जरा बताओ, ए की पावर एक्स एल एन है, राइट। एल एन एक्स का कितना होता है 1/x। ये जितने भी फॉर्मूले आपके पास आते हैं, ये जो सारे फॉर्मूले आप डिराइव करोगे वो ये वाले फंडे से आपके पास आ जाएंगे बेटा। हाँ, प्रीवियस पेज भी मैं बता दूंगा ये सारे फॉर्मूला। तो दिस इज द फंडा विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन प्रूव ऑल द फॉर्मूलास जो भी डिफरेंशिएशन के आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको बोल सकते हैं, जिससे डिफरेंशिएशन अराइव हुआ। कब डिफाइन है कब नहीं डिफाइन है, यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसकी वैल्यू इस तरीके से निकालोगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। मतलब बोले तो ये एलएचडी वाला पार्ट, इट विल ऑल्सो वर्क, नो इश्यूज। ठीक है, तो जो फंडा है वो, अब आई होप आपको डिफरेंशिएशन का फंडा क्लियर हो गया हो। तो ये हमने क्या हुआ, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे उसको अभी बात करें। ये क्लियर है सबको? देखो साइन एक्स का तो मैंने आपको प्रूफ करके बता ही दिया था, राइट है। एक्स इक्वल टू ए पे एक फॉर्मूला और हम लोग प्रूफ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ई की पावर एक्स का एक फॉर्मूला और हम इस फंडे से प्रूफ करके देख लेते हैं। चलो, तो हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को निकाल लेते हैं। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसमें इसमें अगर मैं डेफिनेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, कहता है यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो मैं इसको लिख सकता हूं ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच। You can take e की power x common. You are left with e की power h minus 1 divided by h. And you know that when limit h is tending to 0, भाई साहब लिमिट वाले लोग जिसको लिमिट पता है क्या वैल्यू होती है इसकी, when h is tending to 0, what is the value of e की power h minus 1 upon में h? What is the value of this limit? 1। और इसको तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि x वेरिएबल है, यहाँ h वेरिएबल है। आपके पास आंसर कितना आ गया, e की पावर x हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। ए की पावर एक्स का करना है सेम कर दो, यहाँ पे ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन में एच का आपको एल एन ए आंसर पता है तो एक एल एन ए एक्स्ट्रा आ जाता है बेटा। या फिर आपको साइन एक्स का फॉर्मूला प्रूफ करना है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स। देख इसमें फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स प्लस एच लिख दिया मैंने, एफ एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ पे ई की पावर एच बच जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा और ये डायरेक्ट क्या आ गया, लिमिट आपको बताता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया और ये ई की पावर एक्स एज इट इज, योर आंसर इज ई की पावर एक्स। साइन एक्स करना है तो क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला तो आपको याद ही होंगे बेटा, आपने सारे फिजिक्स में किए हैं स्टार्टिंग में, नहीं तो फॉर्मूले तो मैं दूंगा सारे आपको। फॉर्मूले का ग्राफिकल प्रूफ भी, हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, ये जो फंडा है ना इसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा अपन। तो आप ये जो दोनों डेफिनेशन आपने देखी है, मतलब ये वाला जो फंडा देखा है आपने, इसको हम ग्राफिकली देखेंगे। और जैसे आपको पता है कि डिफरेंशिएशन टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, मतलब द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय एफ डैश ए, राइट। ये तो आपको पता ही है, एफ डैश ए क्या होता है, टेंजेंट ऑफ स्लोप होता है।
सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, वो कैसे हम इससे रिलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फंक्शन है बेटा, इसका फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं मैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x कॉस x होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जरा इसको खुद करके देख लो। लिमिट h इज टेंडिंग्स टू 0, साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, h। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन, नहीं बेटा अब तो देखो, कंफ्यूज मत हो। ये फंडा समझ में आया था आपको, ये फंडा समझ में आया। किसी भी x इक्वल टू a के लिए मैंने निकाला था, तो अब वेरिएबल में कुछ भी यूज करूं क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसको जनरलाइज करने के लिए x लिख दिया, या y लिखना है तो y लिख दो बेटा। साइन y का डिफरेंशिएशन cos y आ जाएगा, टेन y का सेक स्क्वायर y आ जाएगा। बस वेरिएबल का तो गेम है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ वेरिएबल तो डिफरेंस है। a की जगह मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। हाँ, हाँ यहां पे जब आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो, देखो जब आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो, अब लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 है, x से क्या लेना देना उसको, e की पावर h माइनस वन अपन में h। यहाँ पे तो h कुछ भी मतलब x कुछ भी हो, क्या मैटर करता है इस केस में, अगर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ही निकाल। अब इसको सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन देख लो इसके बाद। अब तो ये h टेंडिंग्स टू 0 e की पावर x से कोई लेना देना नहीं, e की पावर x एज इट इज, और ये e की पावर। अब जैसे यहाँ पे है साइन c माइनस साइन d की वैल्यू कितनी आ गई, साइन c माइनस डी बाई टू आती है, और कॉस में क्या आती है, कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू आती है। और द होल डिवाइडेड बाय h आती है। ये x से x कैंसिल हुआ, 2 साइन h बाई टू आ गया, और ये कितना आ गया, कॉस ऑफ x प्लस h बाई टू आ गया, है ना। और डिवाइडेड बाय h था तो h को इसके साथ डाला, और आपको फंडा पता ही है क्या होता है भाई, 2, और 2 एक्स्ट्रा डाला मैनेज करने के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 0 बाई 0 का फॉर्मेट 1 आ जाएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और एच जीरो पुट करोगे तो ये कॉस एक्स बच जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, जनरलाइज। तो ये हो गया फॉर्मूले, तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यहां से डिराइव हो गए आपके। अब इसको कॉपी कर लो बेटा, दोनों एग्जाम्पल हैं, ई की पावर एक्स और साइन एक्स का। आप जब बोर्ड्स दोगे, आप महाराष्ट्र बोर्ड के सारे बच्चे हो, जब आप बोर्ड्स दोगे तो शायद या तो 11th में आ गया या 12th में, आई एम नॉट श्योर कब आएगा, बट इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं बेटा, कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल या ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल। तो आप ये वाला लॉजिक यूज करके निकाल लेना। प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व एग्जांपल आपके बुकलेट में, ट्वेल्थ में तो बहुत अच्छा है बेटा। जेई में ये थोड़ी पूछेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, या आपको पूछेगा तो जो हमने लास्ट क्लास में करा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। आप देखो ये जो फॉर्मूले है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स ई की पावर, ये कब लगाते हो, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है जब तो लगाते हैं हम, आप डायरेक्टली लगाओ। बट भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, आपसे जेई तो इस तरीके से डाल देगा आपको, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा या नहीं होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको इस कॉन्सेप्ट में घुसना ही पड़ेगा। अगर प्योरली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल गया भाड़ में, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन करो। मतलब पूरा डिफरेंशिएशन हम 10-12 लेक्चर लेंगे, 10-12 लेक्चर में हम इस पे बात ही नहीं करेंगे कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हमको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फॉर्मूले लगा के हमको किस किस तरीके के डिफरेंशिएशन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे, राइट। और उसके बाद में डिफरेंशिएशन का भी आप देखो प्रोसेस समझो, आपने फंक्शन डिफाइन किया,
उसकी लिमिट डिफाइन करी, लिमिट की कंटिन्यूटी के बारे में बात करी, अभी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। अभी आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन देखा नहीं, अभी हम वो भी बात करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के बाद में डिफरेंशिएशन की बातें चालू कर दी आपने, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे आप, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल कैलकुलस में एंड में अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करोगे। मतलब एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लिमिट ओनली, बट आप जब एओडी पढ़ोगे तो आप लिमिट की बातें नहीं करोगे, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन की बातें करोगे। बेटा मैथ्स डेवलप होता है, एबीसीडी सीखते हो तो सिर्फ एबीसीडी सीखते हो, पढ़ना तो आप बाद में सीखते हो, राइट। तो एप्लीकेशन चलता जाता है हर एक चीज का बेटा। बट मजा जब भी आता है जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, नहीं तो मजा नहीं आता। इसीलिए ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। बेटा ये जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिराइव हुए हैं ना, ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही डिराइव हुए हैं, इनका डेरिवेशन है ये, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है भाई, इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन का फंडा ये होता है और इसका जो रिजल्ट है वो ये आता है, इसीलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब ये सॉल्व करना है तो ये एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है अपने आप में लिमिट है बेटा। अब लिमिट से डिराइव हुआ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लिमिट। लॉजिक वहीं से बढ़ाए गए हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो ये नोट कर लिया बेटा, बढ़ू आगे। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, फॉर्मूले आप याद कर ही लेना, लिंक भेज दूंगा मैं या बुक में मिल ही जाएंगे। अब मैं आता हूं वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली पार्ट में। ये एक फंक्शन मानता हूं मैं, ये पॉइंट मानता हूं, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये पॉइंट है मेरे पास सपोज बी, ठीक है। ये मेरे पास है सीकेंट ए बी, ठीक है। ए बी इज ए सीकेंट, क्लियर। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पॉइंट पे, हाँ उसी टाइप का ग्राफ है, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब उस टाइम में क्या नाम दिए थे, क्या दिया था, कॉन्सेप्ट वही है बेटा। ये टेंजेंट है और ये सपोज आप मान लो थीटा है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है आपकी सीकेंट, हम प्रूफ वही चीज करने वाले हैं जो वहां पे कर रहे थे अपन। हो सकता है नॉमेनक्लेचर अलग हो या थोड़ा समझाने का तरीका उस टाइम इस टाइम पे अलग हो। ये एंगल फाइव, ये क्लियर समझ में आ गया भाई, फाइव एंगल कौन सी लाइन का है? हाँ वो ग्राफ समझा रहा हूं मैं, मतलब ओवरऑल अपन क्या कर रहे हैं मैं एक बार बता देता हूं। ये जो फंडा है ये और ये और ये, इसको हम रिलेट कर रहे हैं ग्राफ से, ठीक है। तो ये ए बी जो सीकेंट थी, ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, फाइव बना रही है, करेक्ट। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी 10 फाइव। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये टेंजेंट है आपके पास, और ये अभी आपके पास क्या है, सीकेंट है, ठीक है। अब ये मैं ले लेता हूं ए, एक्स इज इक्वल टू ए, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई ए पे एफ ए, और ये इसकी वैल्यू हो गई एफ ऑफ ए प्लस एच। दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर। अब मैं यहां पे ये वाला एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता हूं सिंपल, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार ये फंडे पड़े हुए हैं। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा जरा मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये यहां से परपेंडिकुलर खींचिए, 90 डिग्री बना रहा है। ये एंगल फाइव है जो यहाँ पे वही एंगल है, करेक्ट। तो 10 फाइव कितना हो जाएगा, इसको नाम दे देता हूं मैं एम,
बी एम अपॉन में ए एम हो जाएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट हो जाएगा 10 फाई। क्लियर। अब बी एम की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या बी एम की वैल्यू ये लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए। चलेगा भाई साहब, इसमें किसी को डाउट, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, सिंपल है, सिंपल फॉर्म जो स्लोप का होता है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि फाइनली भाई साहब टेन थीटा जो है मेरे पास, वो मेरे पास कितना आ गया, वो मेरे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। एच कितना भी हो सकता है, करेक्ट। व्हाट इफ एच इज टेंडिंग्स टू जीरो। ओ हो, करेक्ट 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 करेक्ट, ये देख, ये फाई है ना भाई, ये फाई है, ये फाई है, 10 फाई है, ये क्लियर। अब मुझे ये बताओ, अगर इफ एच इज टेंडिंग्स टू जीरो, क्या हो रहा है, अगर एच यहां पे जीरो को मैं टेंड करा देता हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो एंगल फाई है, इट इज अप्रोचिंग टू व्हाट, इट इज अप्रोचिंग टू व्हाट, ये पॉइंट अगर मेरे पास पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये ब्लैक वाली लाइन ब्लू वाली लाइन के ऊपर जाती जाएगी, यस और नो, इसको इमेजिन कर पा रहे हो, इन्फिनिटी नहीं जाएगी बेटा। इफ एच इज टेंडिंग्स टू जीरो, इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस एंगल फाई की बात कर रहा हूं, अभी इसको भूल जाओ आप, ये वाला पार्ट जो है यहाँ का इसको भूल जाओ, ये वाली बात करो। अगर ये बी पॉइंट धीरे 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 पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और एकदम ए में ही घुस जाएगा, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं ये ब्लैक वाली लाइन ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर आती जाएगी। आ रहा है क्या समझ में, विजन आ रहा है क्लियर। देखो कभी भी हमने अभी तक लिमिट पे बात करी, हमने कंटिन्यूटी की बात करी, हमने हमेशा एक्स टेंडिंग्स टू ए की बात करी। हम कभी भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए के नेबरहुड में बातें करते हैं, मैंने आपको कितनी बार ये टर्म्स यूज किया, राइट, ए के नेबरहुड पे हम बात कर रहे हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट चलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, ये एक्स इक्वल टू ए नहीं, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड पे बातें चलती हुई रहती है, राइट। कंटिन्यूटी बात हुई तो एक्स इक्वल टू ए और ए के नेबरहुड पे बात हुई, डिसकंटिन्यूटी की बात हुई तो मैंने आपको बोला कि अगर नेबरहुड पे डिफाइन है तो ही हम बातचीत करेंगे, नहीं तो बातचीत करने की जरूरत नहीं है, तो आगे के कैलकुलस की जरूरत ही नहीं है, अगर उसके नेबरहुड में डिफाइन ही नहीं है चीज। तो डेफिनेटली हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं कि भाई अगर ये बी पॉइंट ए को टेंड करेगा, मतलब कब टेंड करेगा, जब एच टेंडिंग्स टू जीरो करेगा, तो फाई, या फिर मैं बोल सकता हूं इन दैट केस B will definitely tends to A, and in that case phi will tends to theta. क्लियर। और आप देखो वही कॉन्सेप्ट तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है यार, टेंजेंट को हम बोलते हैं कि एक पॉइंट से जो लाइन खींची हुई है। अब आप समझो कि एक पॉइंट, कभी भी किसी भी ग्राफ में से एक पॉइंट निकालना कितना डिफिकल्ट है, हमको नेबरहुड के, आप अगर मैं बोलूंगा कि वन के आसपास के नंबर, तो वन के आसपास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो आप कैसे इसको प्रिसाइसली बोल सकते हो कि एक पॉइंट पे जो लाइन खींचती है ग्राफ की उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। फंडा यही समझाते हैं ना आपको, टेंजेंट कैसे समझाया गया है, टेंजेंट यही समझाया हुआ है कि ग्राफ के एक पॉइंट पे जो लाइन खींची है सिर्फ एक ही पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको टेंजेंट, वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा, टेंडिंग्स टू बी टेंडिंग्स टू ए, तो दिस लाइन, दिस ब्लैक लाइन इज टेंडिंग्स टू द ब्लू लाइन, और वो जो ब्लू लाइन आएगी उसी को हमने टेंजेंट नाम दे दिया एक्चुअली, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ लिमिट एच इज टेंडिंग्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ये लिमिट के हिसाब से मेरे पास टेन थीटा हो जाएगा, और यही तो मेरे पास एफ डैश ए होता है यार। क्या होता है एफ डैश ए, यही तो डिफाइन करा मैंने, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, डिफरेंशिएट करो और एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो। आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में, ये पूरा फंडा ग्राफिकली आपको, यही का यही सेम कॉन्सेप्ट, यही का यही सेम कॉन्सेप्ट आप यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे, ए की जगह एक पॉइंट यहां बी डिफाइन करो, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट डिफाइन करो। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, टेन थीटा टेन, टेन थीटा लिख दो अब,
अब तो मैंने वही कहा ना कि h टेंडिंग्स टू 0 हो चुका है, थीटा फाई बन चुका है, उसके लिए हमने डिफाइन किया है। ठीक। सिमिलरली अगर आप एलएचएल साइड से लोगे तो ये जो एफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या आता, सेम फंडे से आपके पास ये वाली भी कॉन्सेप्ट आ जाती है, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये कहां से आता, लेफ्ट हैंड साइड से आता। अभी मैंने सिर्फ आपको राइट हैंड साइड, कोई भी बुक उठाओगे आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से इस पे आऊंगा इस ग्राफ पे, तो टेंशन मत लो कि कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा है, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। आप बस इस चीज को आप समझो, जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बार करा दिया है। कौन सा एग्जाम्पल, मॉडेक्स का। अब मॉडेक्स में मेरे को ये बताओ, सिर्फ एक इमेजिन करने की बात है ना, इमेजिन करना, मैं आपको इमेजिन कराना चाह रहा हूं ताकि आपको वो चीज फील हो जाए। मैं जीरो से पॉजिटिव जाता हूं, मैं जीरो से पॉजिटिव जाता हूं, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट यही रह जाएगी, यही तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना टेंजेंट का ग्राफ। तो अगर ये टर्निंग ग्राफ है तो बात है, अगर अदरवाइज तो यही हो जाएगी पूरी की पूरी। अगर मैं वही फंडा निकालूंगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, तो ये तो 1 आने वाला है आपके पास। जैसे ही आप इसके राइट हैंड साइड में मूव करोगे, तो जब आप यहां पे मूव करोगे तो ये +1 आने वाला है, और यहां पे मूव करोगे तो -1 आने वाला है। आप देखो ना ग्राफिकली, आपको समझ में, किसी भी पॉइंट पे आप पहुंचोगे और आप लाइन खींचोगे, टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो क्या आएगी, उसकी स्लोप तो 1 आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई एक शार्प एज आ रही है। क्या आ रही है, शार्प एज आ रही है। स्मूथ, स्मूथ नहीं है ग्राफ, एकदम स्मूथनेस जिसको बोलते हैं, राइट। तो यहां पे क्या आ रही है, आपको एक शार्प एज आ रही है, इसीलिए दिक्कत आ रही है, इसीलिए ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है बेटा। क्यों आ रही है, क्योंकि ये शार्प एज आ रही है। अब आप थोड़ा इसको देखो कि अगर किस पॉइंट पे शार्प एज आती हुई रहती, तो क्या ये दोनों पार्ट बराबर होते, क्या ये थीटा फाई, जो फाई थीटा को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर एलएचएस साइड से जाऊं या आरएचएस से साइड से जाऊं, तो दोनों एंगल, यहां वाले जो फाई अप्रोच कर रहा है थीटा को, या यहाँ पे एक मैं लाइन बनाता, मैं बना ही देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट हो गया एक ए, और ये पॉइंट हो गया एक सी। ये जो लाइन आप, मैं यहां से ये लाइन बना देता हूं और ये एंगल बना देता हूं, ये एंगल साई। तो जैसे जैसे ये सी पॉइंट ए को अप्रोच करेगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, ब्लू को अप्रोच करती हुई जाएगी। तो ये एंगल फाई किसको अप्रोच करता जाएगा, थीटा। तो भाई साहब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो फाई वाला है, ये भी बेचारा अप्रोच कर रहा है थीटा को, और ये फाई वाला है, ये भी अप्रोच कर रहा है थीटा को। दोनों थीटा को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक ही एंगल पे सिमट रहे हैं, जिसको बोल सकते हो आप हिंदी में, कि दोनों एक ही एंगल पे सिमट रहे हैं। क्या यहाँ पे दोनों एक एंगल पे सिमट रहे हैं क्या, यस और नो। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो, तो आपके डिफरेंशिएशन का काम हो गया बेटा। कि आप इधर से जाओगे तो आप बोलोगे वो एंगल 45 डिग्री बन रहा है भाई साहब, इधर से जाओगे तो ये वाला एंगल 135 बन रहा है, ये वाला एंगल 135 बन रहा है। जब भी तो इधर से स्लोप +1 आ रही है और इधर से स्लोप -1 आ रही है, तो दोनों एक एंगल पे मर्ज नहीं हो रहे। हाँ, तो वो दोनों एक एंगल पे मर्ज नहीं हो रहे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल। इसीलिए तो, अच्छा मेरे को ये बताओ, एक और चीज बताओ, चलो मैं बोलूंगा x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट बनाओ मॉड x की, तो बना पाओगे क्या आप लोग, मेरे को ये बताओ। x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट बना के बताओ, आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये वाला जो फंडा है ग्राफिकली, वो फेल हो रहा है आपका वहां पे। कैसे वहां पे टेंजेंट बनेगी, वो टेंजेंट नहीं बनेगी, इसीलिए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मैं और आऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। ऐसे मैं आपके सामने 5 एग्जांपल लूंगा, ये क्लियरिटी हमको आएगी, अभी टेंशन मत लो। बस आप ये समझो कि यहां से एक एज मिलेगी आपको, एज मिलने के कारण ही आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी फंडे पे ग्राफिकली आपको समझाता हूं। मॉड साइन एक्स का ग्राफ लो बेटा, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा ग्राफ,
मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो साइन एक्स का ग्राफ आपके पास ये आता है, साइन एक्स का स्मूथ आता है। मैं मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जब ये इसका मिरर इमेज यहां पे लूंगा तो एक एज मिलने वाली है यहां पे, ये ग्राफ बनेगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यहां पे आप देखोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के इस साइड जाओ और इस पॉइंट के इस साइड जाओ, आप निकाल के देख लो। चलो एक्स इक्वल टू पाई पे हम लोग बातचीत करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की, मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। दोनों फंडे से हम समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं, और एक जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी, जो हमने जो फंडा निकाला, जो डेफिनेशन है, उससे सीखेंगे। मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जैसे ही मैं पाई से पॉजिटिव पे जाऊंगा टेंजेंट कुछ ऐसी गिरती हुई नजर आएंगी, पाई से पॉजिटिव पे, और पाई से नेगेटिव पे जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं क्या कि टेंजेंट मेरे को ऐसी गिरती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल शुभ, कंक्लूजन वही है। तो एक टेंजेंट ये आ रही है, ये कब आ रही है, ये वाली आ रही है जब x जो है वो टेंडिंग्स टू ए पॉजिटिव आएगा, सॉरी पाई पॉजिटिव आएगा, पाई से थोड़े से बड़े पे आएगा। और ये वाली जो आएगी वो x टेंडिंग्स टू क्या आएगी, पाई नेगेटिव पे आएगी। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट पे फंक्शन को है ना, इस पॉइंट पे x इक्वल टू पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल आने वाला है फंक्शन, डिफरेंशिएबल। और वहीं पे आप साइन स्क्वायर एक्स को देखना, मैंने आपको शायद ये एग्जांपल भी लिया था और मैंने बोला था कि ये दोनों के कर्व में डिफरेंट आता है। एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो शायद जरूरत पड़ी थी, मैंने बोला था आपको समझ में आएगा कि जब दोनों का डीप एनालिसिस करोगे आप तो आपको ग्राफ में डिफरेंस पता चलेगा। मोटे मोटे तौर पे पता नहीं चलेगा, बट जब डीप पे घुसोगे ना तो ग्राफ आप देखोगे ना, ये ऐसा जाएगा पाई पे भाई साहब, ये ऐसा जाएगा, स्मूथ बनेगा। ये एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा, बट आप टेंजेंट देखोगे ना, ये जो पॉइंट पे जो टेंजेंट आती हुई रहेगी और ये जो पॉइंट पे टेंजेंट आती हुई रहेगी ना, दोनों सेम पे 0 डिग्री पे मर्ज होती हुई रहेंगी। यहां पे जो दोनों टेंजेंट आएगी ना वो दोनों ऑलमोस्ट इस लाइन पे मर्ज होती हुई रहेंगी। किस पे, ये वाली उसकी टेंजेंट आ जाएगी। दिस वुड बी द टेंजेंट। सिर्फ ग्राफ के डिफरेंस से, कि मैंने यहां पे ये स्मूथ बनाया और यहां पे मैंने स्मूथ नहीं बनाया, यहां पे एज बनाई। यहां पे इसकी एक्स एक्सिस टेंजेंट होगी, यहां पे टेंजेंट आएगी ही नहीं। यस बेटा बोल। Sir, so every graph with means sharp edge, it is not differentiable, करेक्ट, एवरी ग्राफ विथ शार्प एज इज नॉट डिफरेंशिएबल। and every graph with smooth edge differentiable. स्मूथ एज नहीं आएगी, फिर तो स्मूथनेस आएगी, उसमें उसमें एज Yes, की बातें नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिस इज स्मूथनेस, yes. है ना। ये तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये दोनों एग्जाम्पल का ग्राफ बना के रिलेट कर रहा हूं, बट एक्चुअली जो फंडा है कि ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया, ये ग्राफ ही मैंने डिफरेंशिएशन के फंडे से बनाया। मुझे ये पता लगेगा कि इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है और मुझे ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप दोनों तरफ Yes, से sir. देख सकते हो, या तो ग्राफ की हेल्प से डिफरेंशिएशन डिफाइन कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन को समझ लो, या डिफरेंशिएशन की हेल्प से ग्राफ को समझ Okay, sir. Thank you. लो। अब जैसे इस केस में अब निकाल लेते हैं, आपको डिटेल में बताता हूं। साइन एक्स के बारे में बात करते हैं कि जब एक्स 0 से पॉजिटिव होगा, सॉरी पाई से पॉजिटिव होगा, मॉड साइन एक्स कितना हो जाएगा, या पाई से नेगेटिव लेते हैं, पाई से नेगेटिव लगेगा तो मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और जब एक्स टेंडिंग्स टू पाई पॉजिटिव, सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस साइन एक्स होगा। ये आ रहा है क्या समझ में। अब दोनों पे आप लिमिट निकाल के देख लो, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 पे दोनों का निकाल के देख लो, दोनों सेम नहीं आएंगी बेटा। ठीक है, तो जैसे यहां पे हम लिखते हैं मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच, सॉरी ये माइनस आएगा तो एक सेकेंड, हाँ
इसको क्या लिखूंगा, फंक्शन आ जाएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच, जो अभी अपन ने फंडा लिखा था उसी से मैं रिलेट कर रहा हूं, माइनस मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, या ये तो अब एक्स की जगह मैं पाई पुट कर देता हूं, माइनस 0 कर दूं, डिवाइडेड बाय एच कर दूं, ये लिख दूं, और इसको फाइनली मैं ये लिख दूं माइनस ऑफ साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। ये आ रहा है समझ में, फंडा क्लियर है। देखो साइन एच है, साइन एच पॉजिटिव है, माइनस साइन एच नेगेटिव है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ फंडे में गड़बड़ी है। ये एक्स, अरे यार वही मैंने जो जिसके लिए रब किया था वही लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे एक्स माइनस एच, पाई माइनस एच, ये साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई माइनस एच कितना होता है, मॉड ऑफ साइन ऑफ एच, मॉड ऑफ साइन ऑफ एच, एच इज टेंडिंग टू 0, साइन एच बाय एच, और साइन एच बाय एच की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये आपके पास क्या आ गई 1। एक सेकेंड, इस ग्राफ को छोड़ो यार, इसमें और कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं समझाऊंगा, तो इसको छोड़ो, ये वाला एग्जांपल मत देखो अभी, रुकना, इसको अलग हटाओ। मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, और एक्स की जगह अपन पाई पुट कर देते हैं, साइन ऑफ पाई की वैल्यू आ गई आपके पास 0। एक सेकंड रुकना ना, कुछ एक सेकंड, मैं ये माइनस एच है यार ठीक है, देखो माइनस एच आएगा नीचे ही मैं उसमें, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे और पाई पुट करोगे तो ये साइन पाई माइनस एच आएगा, माइनस साइन पाई आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच आएगा। साइन पाई माइनस एच होता है साइन एच, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ एच ये होता है 0 अपॉन में माइनस एच आएगा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ एच अपॉन में माइनस एच, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और आपको समझ में भी आ रही होगी ये स्लोप जो है 45 डिग्री की आएगी इस लाइन की, और इसके लिए प्लस सॉरी इसके लिए 135 आएगी, और इसके लिए 45 आएगी, इसके लिए कितनी आएगी 45 आएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लो आप यहाँ पे कि लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ पाई प्लस एच का मॉड माइनस साइन पाई डिवाइडेड बाय प्लस एच आएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा साइन प्लस पाई प्लस एच एच स्मॉट साइन एच विथ अ नेगेटिव साइन, -0 अपॉन में प्लस एच, बट ये नेगेटिव साइन मॉड जब आप रिमूव करोगे तो ये फाइनली आप साइन एच करके ही रिमूव करोगे, क्योंकि एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है तो साइन एच पॉजिटिव होगा, मॉड की वैल्यू फाइनली पॉजिटिव आनी चाहिए, और इसकी वैल्यू आप देखोगे तो आपके पास +1 आएगी। तो देखो यहाँ पे इसकी 45 डिग्री आएगी, इसीलिए इसकी स्लोप कितनी आएगी +1 आएगी, और ये कितना आएगा -1 आएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं। यहाँ पे अगर आप इन दोनों फंडे से सॉल्व करोगे ना इसको, तो आप देखना दोनों केस में आपके पास 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करना आपका होमवर्क है बेटा। नहीं, मॉड मॉड साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम इसको ओपन कैसे करेंगे, बस वो बात है कि जब मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो हम ऐसा का ऐसा ओपन कर देते हैं, और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो एक एडिशनल नेगेटिव करके ओपन करते हैं, वो यहाँ पे केयर किया गया है। जैसे साइन एच है, एच टेंडिंग टू 0 है, 0 से बड़ा होता है, मैंने आपको बताया ये एच,
तो इसीलिए एज इट इज ओपन किया, यहाँ माइनस था तो ये पूरा नेगेटिव था, तो एक एडिशनल माइनस डाला होगा, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ पे फाइनली प्लस करके लिख दिया। अब ये आपका होमवर्क है कि यहाँ पे आपको एलएचडी और आरएचडी दोनों जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो आपको ग्राफ में पता चल जाएगा कि यहाँ पे एज आएगा और यहाँ पे एज नहीं आएगा, राइट। आरएचडी कितना हो जाएगा, आरएचडी इस केस में +1 हो जाएगा, और एलएचडी कितना हो जाएगा, इस केस में एलएचडी -1 हो जाएगा। इस दोनों में एलएचडी और आरएचडी दोनों सेम ही आएगा। एच तो पॉजिटिव लेते हैं, लिमिट का फंडा है बेटा, एच तो हमेशा जीरो से बड़ा लेते हैं अपन, याद है। जब भी तो यहाँ x माइनस एच और यहाँ x प्लस एच लिखते हैं। लिमिट में मैंने बताया था जहां भी एच लिखूंगा पॉजिटिव लिखूंगा भाई, याद है। तो आप इन देखो, डॉसमोस पे और ग्राफ बनाना, आप डेस्मोस पे ग्राफ बना के देखना, आप इसको छोटा मतलब और बड़ा करते जाना, ग्राफ को जूम करते जाना। आप जूम करोगे तो आपको ये दिखने लगेगा, स्मूथनेस दिखने लगेगी, इसमें नहीं दिखेगी, इसमें दिखेगी, फर्क पड़ेगा। तो जहां भी एज आ रही है, ठीक है, जहां भी एज आ रही है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, ओवरऑल यही कंटेंट है। अब इसको नोट कर लो, आप वो दोनों एग्जाम्पल भी नोट कर लो। आई होप अब आपको फंडा समझ में आने लगेगा। मैं बता दूंगा दोनों में, कंफ्यूज मत हो, ये लिख दो, एक एग्जाम्पल लूंगा, सब क्लियर हो जाएगा अभी आपको। एक और एग्जाम्पल है, उससे क्लियर हो जाएगा, पहले इसको नोट करो, उसके बाद पूरी चीजें वापस से खुद से सोचना। हाँ, हाउ विल यू नो कि ग्राफ में एज आएगी कि नहीं आएगी। वैष्णवी, परफेक्ट क्वेश्चन है इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ये बताने के बाद मैं आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरीके। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और अब आप मेरे को निकाल के बताओगे कि ये वाला केस बनता है कि ये वाला केस बनता है, ठीक है। मैं दूंगा, अभी एग्जाम्पल देता हूं आपको, पहले इसको नोट कर लो, आपको वो एग्जाम्पल से पूरी क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। हाँ, जब भी शार्प एज रहेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, इन एनी फंक्शन इफ यू आर गेटिंग शार्प एज, एग्जांपल लेंगे बेटा अभी अपन, जहां भी शार्प एज आ रही है ग्राफ में वो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो लिख लिया, ये एग्जाम्पल भी लिख लिया बेटा, ये एग्जाम्पल भी लिखना, ये दोनों एग्जाम्पल लिखना, ये आपका होमवर्क रहेगा अभी के लिए, कि इसके ग्राफ के डिटेल में इसके ग्राफ में आप और काम करो और एलएचडी और आरएचडी मेरे को निकाल के दो।
प्रीवियस पेज दिखा दूं, ये वाला मॉड वाला भी देख लो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद में कंक्लूजन। लिख लिए ये सारी चीजें बेटा? लिख लो। ये भी लिख लो। ये तो खैर कुछ नहीं है, शार्प एज नॉट डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे शार्प एज आ रही है, डिफरेंशिएबल नहीं आया। बस इतना सा है। और एक ये है, ये तो फंडा है, मैंने आपको समझना है, ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग। फंक्शन TWT के सॉल्यूशंस आपको मिल गए होंगे ना बेटा? कुछ के मिले कुछ की नहीं मिले, ऐसा है क्या? बताता हूँ बेटा, अमोघ उस पे आता हूँ, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। पूरा नहीं मिला, बात करता हूँ मैं। अब x की पावर 2/3 एट x इक्वल टू 0 पे मेरे को इसका ग्राफ बना के बताओ कि 0 के नेबरहुड पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। थोड़ा सा एनालिसिस करके बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं, लिमिट h is tending to 0 f of x minus h f of 0 minus h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, और एक इसकी बात करूं, लिमिट h is tending to 0 f of 0 plus h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय प्लस h। इन दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को क्या आएगी। दिस इज 0 माइनस h, 0 पे निकाल लेना बेटा। ये LHD की बात हो गई, RHD की बात हो गई, 0 के नेबरहुड की बात हो गई जब 0 से छोटा, और ये 0 से बड़े के नेबरहुड की बात हो गई।
दोनों की वैल्यू निकाल के, दोनों की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या आ रही है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को निकाल के दो। चलो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स जीरो, एक्स की जगह जीरो, जीरो माइनस एच की पावर ये हो जाएगा एच की पावर 2/3 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो प्लस एच की पावर 2/3, एच की पावर 2/3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, -1 डिवाइडेड बाय एच की पावर 1/3, और ये आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय एच की पावर 1/3। इन बोथ द केसेस इफ एच इज टेंडिंग्स टू जीरो, in both the cases if h is tending to 0, what is the value of this? अगर a 0 को टेंड करेगा, पॉजिटिव है, तो ये 0 पॉजिटिव होगा, और 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, तो ये कितना आएगा बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। आ रहा है क्या समझ में? फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होगा क्या एट एक्स इक्वल टू 0? नहीं होगा। ग्राफ आप बनाने जाओगे तो ग्राफ को थोड़ा सा आप ध्यान देखना, एक पे जो टेंजेंट आपके पास बनेगी वो ग्राफ ऐसा बनाएगा कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आपके पास बनेगी ना वो ऐसी आएगी
जिसका ये जो स्लोप है ऑलमोस्ट 90 डिग्री अचीव करता हुआ रहेगा, जब भी तो प्लस इन्फिनिटी आ रही है। और जो यहां पे टेंजेंट बनेगी, कहां पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनने चाहिए, जीरो से छोटे पे जो टेंजेंट बनेगी, ये ऑलमोस्ट 90 होगा, 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जो ग्राफ आपके पास आएगा वो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पे एक शार्प एज लेके आ जाएगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपको आइडिया देना चाहिए कि अगर टेन थीटा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही, इसका मतलब एंगल 90 से थोड़ा सा छोटा है। और अगर ये माइनस इन्फिनिटी आ रही है टेन थीटा की वैल्यू, तो एंगल क्या है, 90 से थोड़ा सा बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, और बराबर के साथ में दोनों कांस्टेंट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो इस केस में भी यहाँ पे एज आएगा। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग जाएगा, यहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, यहाँ पे एक एज लेके बैठेगा, यहाँ पे एक एज आ जाएगी। एंड फंक्शन तो एक्चुअली इवन फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 2/3 अगर आप लोगे तो -1 लो या +1 लो, दोनों केस में आउटपुट आपके पास +1 ही आने वाला है। तो डेफिनेटली मिरर इमेज तो होने ही वाली है। बट यहाँ पे एक आपके पास इस ग्राफ में क्या आएगी, शार्प एज आएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए समझना, बट आपको ये स्लोप देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये एज यहाँ पे आती हुई रहेगी, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर नहीं होगी, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो जहां पे भी ऐसी एज आ रही है, अगर ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको अब ग्राफ का एग्जांपल दूं, मान लो कि फंक्शन कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कि एक मैंने ग्राफ दिया आपको, एक ग्राफ ये आया, एक ग्राफ आपके पास सपोज ये आया, एक ग्राफ सपोज आपके पास ये जैसे x की पावर 2/3 का ग्राफ है वो आया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 और कौन सा नहीं है? तो आप बोल सकते हो एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यहाँ पे एक शार्प एज नहीं आएगी, स्मूथनेस है। यहाँ पे भी एक शार्प एज है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे आपको क्या आएगी, एज आएगी, नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन में जहां पे एज आएगी, एग्जांपल और दूंगा मैं अभी, एग्जांपल आएगी जहां पे एज आएगी वहां पे काम खत्म, आपका फंक्शन क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। फंडा वही है, क्योंकि उस पॉइंट पे एलएचडी और आरएचडी बराबर नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे जीरो से पॉजिटिव पे, तो इस टाइप की टेंजेंट आती रहेगी, और यहाँ पे इस टाइप की टेंजेंट आती रहेगी। इसकी जो एंगल है 90 डिग्री से छोटा होगा, और ये 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी को अचीव करते हुए रहेगी, यहाँ पे टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते रहेगा, स्मूथनेस नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पे सेकंड ग्राफ में स्मूथनेस है बनाने में जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये x की पावर 2/3 का ग्राफ हो गया। ये आप देखोगे तो आई थिंक e की पावर -1/x² का ग्राफ होता है। खैर इतना अपन को जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में, बस ओवरऑल कंटेंट यही होना चाहिए हमारे पास। इवन फंक्शन नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है इवन फंक्शन जैसे cos x है, cos x इज इवन, इट इज डिफरेंशिएबल एट 0। ऐसा नियम नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इवन ऑड फंक्शन में। एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे। cos x इवन फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे। sin x ऑड फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे। बस अब ओवरऑल फंडा आपको ये रखना है। हाँ उसी पे आऊंगा शुभ, उसी पे आऊंगा। ये फंडा आपको समझने आना चाहिए, स्मूथनेस,
ग्राफिकल मेथड से आपको स्मूथनेस पता चल जाएगी कि कहाँ पे ग्राफ डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है। ये वाला फंक्शन, हाँ ये सारे इवन फंक्शन के ग्राफ है, एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है। मैंने ये सोच के नहीं बनाया था, बट हाँ सारे ग्राफ इवन फंक्शन के ही बने हुए हैं यहाँ पे जो भी है। बढ़ू आगे बेटा, या कुछ पूछना है, कुछ लिखना है तो बता दो। जैसे एल एन एक्स की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ बताओ यार मुझे। e की पावर x की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताओ, e की पावर x की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताओ, cos x की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताओ। इन सब की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जरा आइडिया दो तो मुझे। नहीं 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 वैष्णवी, हॉरिजॉन्टल टेस्ट क्यों आएगा? वो तो फंक्शन हॉरिजॉन्टल टेस्ट आएगा हमारे पास वन वन मेनी वन डिफाइन करने के लिए। अब भाई एल एन एक्स का ग्राफ बनाओ, बढ़िया परफेक्ट ग्राफ बताए। एल एन एक्स आपको प्रॉब्लम ही नहीं देता, एकदम स्मूथनेस चलता जाता है। इसीलिए तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x आंख बंद करके बोल देते हो। ई की पावर एक्स का ग्राफ बना दो, इसका डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से ई की पावर एक्स बोल सकते हो। स्मूथ है, कहीं भी कर्व, कहीं भी एज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ए की पावर एक्स जरा बता दो मेरे को, ए की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है या फिर ये होता है? दोनों में से कुछ भी होता है ना, जब ए ग्रेटर देन 1 होता है या ए लेस देन 1 होता है। दोनों ग्राफ क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया डायरेक्ट। कॉसेक्स, कॉसेक्स बताओ कहीं पे कोई दिक्कत देता है क्या आपको? एकदम स्मूथ तो बनता है बेचारा। ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनता है राइट। इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 होगा हमेशा। कहां से लेके आओगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हो इसको आप, या बेसिक प्रिंसिपल से। सारे फंक्शन अपने आप में क्या आ गए? डिफरेंशिएबल आ गए। ऑल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। इसीलिए तो इनके फॉर्मूले साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। कहीं एज मिल रही है क्या? आप बताओ, जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक उसमें कहीं एज मिलती है? मॉड एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने डिफरेंशिएशन में बेटा? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि भाई नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और उसको फिर थोड़ा मॉड का फंडा लगा के उसके डिफरेंशिएशन अपन निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, आपको जेई मारेगी वहीं। एक्स की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3 एक्स की पावर 1/3 हमेशा नहीं होता है। जो जो आप फॉर्मूला लगाओगे ना एक्स की पावर एन का, फंक्शन डिफरेंशिएबल बेटा यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे एज आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो ये अगर अब आपने लिख लिया परफेक्ट है, तो मुझे मॉड एल एन एक्स का बता दो। मुझे मॉड कॉस एक्स का बता दो। भाई साहब मुझे मॉड ई की पावर एक्स का बता दो। मुझे मॉड ए की पावर एक्स का बता दो। और मुझे ऐसा करो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का बता दो। और ये बता दो कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एल एन एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे नहीं है? क्या मैं ये बोल दूं? भाई जल्दी बताओ यार, मॉड एल एन एक्स का तो बताओ कि मॉड एल एन एक्स की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या बोल सकते हो आप? नॉट डिफरेंशिएबल, व्हेन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल?
ये ग्राफ हो जाएगा भैया, ये ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे जरा देख लो, यहाँ पे एज आ रही है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, परफेक्ट है। एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि एज मिलेगी मॉड के आने के कारण। अब ये आपको क्लिक होना चाहिए, ये अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मॉड एल एन एक्स जब मैं बनाऊंगा तो एक्स इक्वल टू 1 पे एक एज मिलती हुई नजर आनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए बेटा। अच्छा चलो ऐसा करो, एल एच डी और आर एच डी निकाल दो तो जरा एक्स इक्वल टू 1 पे मुझे ये भी बता दो। चलो नेक्स्ट मैं बताऊंगा मॉड एल एन एक्स का। सारे मॉड वाले ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, जब उसकी वैल्यू जीरो होगी, वो तो हमारा फंडा है, हम अभी सीखेंगे बेटा, अभी आऊंगा मैं। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। डिफरेंशिएबल थ्रू आउट, डिफरेंशिएबल थ्रू आउट, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा कॉसेक, जरा बताओ फटाफट, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ए जा रही है, ए जा रही है, ए जा रही है। अरे भाई साहब, पाई बाई टू के कौन से मल्टीपल पे, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई टू, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2n+1 पाई बाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं इन सारे पॉइंट को। और जरा मुझे लास्ट वाला तो बता दो कहां पे डिफरेंशिएबल है और कहां पे नहीं है, जरा सोच के बता दो फटाफट। 2 और 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। भाई ये जो रूट है, इन दोनों रूट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एज लेके बैठा हुआ है वो। हमको फंडा क्लियर होना चाहिए कि एज हमको दिखनी चाहिए भाई, ये एज दिखनी चाहिए हमको, दिखेगी यार, यहाँ पे एज आनी चाहिए 2 और 3 पे। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो डिफरेंशियबिलिटी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब जैसे अपन फॉर्मूला देखोगे ना यार, क्या टेंजेंट से रिलेट कर दिया, वो लिमिट लिमिट में घुसा दिया, ओवरऑल कंक्लूजन ये, अगर आपने ग्राफ बना दिया तो जहां एज आ गई वहां डिफरेंशिएबल नहीं है, बस खत्म, यही है। आधे तो क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे आपके एग्जाम में जो आएंगे, कि ग्राफ अगर आपने बना लिया तो आपका काम हो गया। ग्राफ बनाना चैलेंज है डेफिनेटली, बट ग्राफ बना लिया तो आपके कैलकुलस का आधा काम हो जाता है बेटा। अब बहुत डीप क्वेश्चन में एनालिसिस लगती है, खैर फॉर जेई मेंस फाइन, इतना कोई पंगा नहीं है अपन को। बढ़ जाऊं आगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लास एंड करूंगा आज की, क्योंकि एक पूछा था आपने तो मेरे दिमाग में है कि ठीक है वो पार्ट भी कवर कर सकता हूं मैं। हाँ कॉपी कर लो, उसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे। तो आधे तो क्वेश्चन जहां जहां आप ग्राफ बना पा रहे हो ना बेटा, वहां वहां पे आपका काम हो जाएगा। ग्राफ बना लिया तो डिफरेंशियबिलिटी ऐसे ही चेक हो गई आपकी। मतलब ये समझ लो कि जितना अपन ने पढ़ लिया, आपका बोर्ड्स का पेपर, तो आपने जो पहला लेक्चर में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही आने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी खत्म है वहां पे। और आपका जेई मेंस का क्वेश्चन ये वाला और वो वाला पार्ट मिलके खत्म है, छोटी छोटी चीजें पड़ेगी। जैसे मॉडेक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बट मैं एक जनरलाइज केस बताऊंगा कि इसको इस तरीके से याद कर लो। और भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो चीजें अब आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो कवर हो गया है, अब सिर्फ एक करेंगे। हाँ, मॉड कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल ड्यू टू एज, एज आएगी उसके अंदर। अब देखो यहाँ पे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है बेटा, अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस होगा। उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी है वो श्योर करती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अब आपको पता चल ही चुका है कि डिफरेंशियबिलिटी जो है
वो श्योर नहीं होती है, ये श्योर नहीं होती है और ये हमेशा श्योर होती है। इसको लिख दो आप कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी डिफरेंट, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। कि अगर कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि एज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको शार्प एज आपको यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, या फिर आप उसके पहले, एग्जांपल के पहले ये देख लो, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। मैं इसका रीजन दूंगा, इसका प्रूफ भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये दोनों में तो रिलेशन आपको पता है भाई, इसमें तो डाउट नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही कंटिन्यूअस होगा। मतलब कंटिन्यूटी श्योर करती है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और डिफरेंशियबिलिटी श्योर करती है कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी लाइन से चलने वाली चीजें हैं बेटा, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस हो सकता है, अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बोल बेटा। सो ऑलवेज अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा देन ऑलवेज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा कि इट नहीं, माइट बी डिफरेंशिएबल नॉट माइट हाँ, नॉट इट बी। इट मे बी डिफरेंशिएबल, इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, डिपेंडिंग के शार्प एज आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे आपको शार्प एज आ गई, कंटिन्यूअस है फंक्शन, मॉड मॉड ln x इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, बट यहाँ पे एज आ रही है, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ओके कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, इसका रीजन मैं अभी आपको दूंगा। बट अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि एज आएगी कि नहीं आएगी। अगर एज आई तो नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर एज नहीं आई तो डिफरेंशिएबल है। नहीं, यहां से यहां जाओगे, नॉट श्योर, यहां से यहां जाओगे, नॉट श्योर, यहां से यहां आओगे, श्योर, यहां से यहां आओगे, श्योर, यहां से यहां डायरेक्ट जाना है, श्योर। ए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट डजंट मीन फंक्शन कंटिन्यूअस है। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल। लिमिट कंटिन्यूटी का पार्ट होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस पक्का है, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट पक्का एग्जिस्ट करती है। तो डेफिनेटली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो उल्टा जाओगे तो श्योर है, सीधा जाओगे तो श्योर नहीं है। इसका रीजन तो आपको पता है ना, लिमिट का और कंटिन्यूटी का, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, अपन ने डिफाइन ही किया था डेफिनेशन में। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के रिलेशन में आपको बताऊंगा बेटा। क्लियर है? ये रट के रखना, इफ लिमिट एग्जिस्ट देन ओनली डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है ना हो। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, श्योर शॉर्ट है कंटिन्यूअस होगा, श्योर शॉर्ट है कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है, श्योर शॉर्ट है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, श्योर शॉर्ट है लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी लाइन से चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन आज नहीं दूंगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन मैं बाद में दूंगा, क्योंकि आज हमने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ठीक है चलता है, बट अगर नए कॉन्सेप्ट आते हैं चीजों में तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है, कंफ्यूज हो रहता है। जैसा आपका माइंड अभी कंफ्यूज होगा, आप एक बार ये सारी चीजें दिखना, देखो इस पे पकड़ बनाना आपकी जरूरी है। मैंने पहली क्लास इसीलिए पूरी इसी पे दी थी कि भाई इसको सॉल्व करना सीखो, एलएचडी आरएचडी निकालना सीखो, मेन जो डेफिनेशन है उस पे काम सीखो। उसके बाद फिर हमने देखा कि ठीक है भाई ये फॉर्मूला वार्मूला डिराइव कर लेते हैं हम। फिर हमने देखा कि ये ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, तो उसी चीज को अगर ग्राफिकली आपको इमेजिन करना है तो उसको कैसे इमेजिन कर पाएंगे। ये ग्राफिकल, फिर हमने ये देखा कि शार्प एज आ रही है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दो एग्जांपल ग्राफ की हेल्प से उसको समझा, फिर हमने एक्सप्रेशन को देख के ग्राफ को बनाया, दोनों तरीके देख लिए। ये ग्राफ ओवरऑल एक्स की पावर 2/3। फिर हमने वही देखा कि एज जहां पे आती है वहां आंख बंद करके बोल देना। जनरल केस देख लिए ग्राफ की हेल्प से कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल हो। एंड फाइनली हमने कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट के बीच में रिलेशन देख ली कि कौन कब होता है तो क्या बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अगर बेसिक प्रैक्टिस करनी है, आपकी बोर्ड्स की बुक कंप्लीट कर लो बेटा, महाराष्ट्र सीटी निपटा दो, हो जाएगी अब आपसे पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी बोर्ड्स की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। आपके पास बुक होगी, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस कर लो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा कंप्लीट कर सकते हो, आपकी बोर्ड्स की एग्जाम से बेसिक लेवल की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, महाराष्ट्र सीईटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आई कैन से कि 60% जेई मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिक क्वेश्चन की। हाँ 11th में है तो 11th की प्रैक्टिस कर लो यार, बेसिक प्रैक्टिस तो हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो एंड करेंगे क्लास की, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं, एज तो एज होता है बेटा, वो स्मूथ नहीं होता है, एज तो एज है बेटा। ये जो है, ये यहाँ पे एज आ रहा है और ये स्मूथनेस आ रही है, इन दोनों के ग्राफ ना डेस्मोस पे, यहाँ पे स्मूथनेस आ रहा है, यहाँ पे एज आ रहा है, दोनों के ग्राफ बना के देखना और उनको दोनों को जूम करके देखना x = पाई पे, यू विल अंडरस्टैंड इट के क्या चल रहा है, समझ में आएगा।